सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। हम लोग जो है कक्षा 6 की संस्कृत की जो पुस्तक है रुचिरा भाग 1 उसी का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 6 समुद्र तटः। अभ्यास प्रश्न इसके रह गए थे हमारे, तो आज हम लोग जो आज की क्लास है हमारी उसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा अध्याय। पहला जो अभ्यास प्रश्न है समुद्र तटः चैप्टर का, उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें वही जो हम लोग हर चैप्टर का जो पहला प्रश्न होता है उच्चारणम कुरुत, तो केवल करना तो उच्चारण ही है, लेकिन हम उच्चारण के साथ साथ इन शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है तरंगई। तृतीय विभक्ति एक वचन का, तृतीय विभक्ति बहुवचन है ये हमारा। तरंगई यानी लहरें। मत्स्य जीविनः यानी मछलियों पर जिनका जीवन है, यानी कौन? मछुआरे। फिर है विदेशी पर्यटकेभ्य यानी विदेशी पर्यटक। अब ये यहाँ पर ये भी क्योंकि हमारा बहुवचन है तो ये भी विदेशी पर्यटक यानी विदेश से जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए इसका अर्थ होगा। संगमः, संगम यानी मिलन। तिसृषु तीनों, यहाँ पर ये हमारा जो है सप्तमी बहुवचन है। फिर है वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए। फिर है हमारा प्रायद्वीपः। प्रायद्वीप का अर्थ प्रायद्वीप ही होता है जो तीनों ओर से समुद्र से ढका हुआ हो या फिर घिरा हुआ हो। बंग उपसागर, ये सागर का नाम है बंग उपसागर। फिर है चंद्रोदयः, चंद्र उदय, इसको हम अलग अलग करते हैं तो चंद्रमा का उदय, इसका हम ये अर्थ होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे जो प्रश्न हैं इनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः लोग जो हैं, काभि यानी किसके द्वारा, जल विहारम पानी में घूमना जो होता है उसको हम कहते हैं जल विहार, कुर्वन्ति यानी करते हैं। भाई पानी में जो है जल विहार जो है वो किसके द्वारा करते हैं, पानी में कैसे घूमते हैं, तो हमने चैप्टर में ये पढ़ा था किसके द्वारा घूमते हैं पानी में। तो हमारे पास एक पंक्ति आई थी इसके लिए, नाव के द्वारा। तो वहीं से हम लोग इसको यहाँ से हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि इसका जो है हमारा जो प्रश्न का आंसर कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर ये था हमारा पहले में, केचन यानी कुछ, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। तो काभी की जगह हम आंसर में क्या लिख देंगे, नौका भी, और ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का जवाब हुआ नौका भी। तो हम पूरा आंसर अगर हम इसका देखते हैं तो होता है जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, के लोग जो है नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी क्रम में, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः क। भारतस्य, भारत का, दीर्घतमः सबसे बड़ा, समुद्र तटः समुद्र का किनारा, क यानी कौन सा है, सबसे बड़ा जो है समुद्र तट कौन सा है। तो इसके लिए ये जो अंतिम पंक्ति है कि चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। तो जहाँ क आया है प्रश्न में हम वहाँ क्या लिखेंगे, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, और हमारा पूरा आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। तो ये जो क है इसकी जगह हम लिखेंगे ये, और ये हमारा पूरा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। तीसरा प्रश्न है जनाः कुत्र स्वेरम विहरन्ति। जनाः लोग जो है, कुत्र मीन्स कहाँ, स्वेरम यानी बिना रोक टोक के, विहरन्ति यानी घूमते हैं, कि कहाँ पर बिना रोक टोक के घूमते हैं लोग। तो इसके लिए जो हमारा पहला है यहीं पे अंत में दे रखा है,
तो यहाँ से हम इसका आंसर देखेंगे कि मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वेरं विहरन्ति। तो आंसर क्या होगा? मुंबई नगरस्य जुहू तटे। तो तीसरे का आंसर मुंबई नगरस्य जुहू तटे। तीसरा हो गया, कुत्र की जगह लिख देंगे कि जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वेरं विहरन्ति। अगला प्रश्न है, बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति? बालकाः यानी जो बालक हैं, बच्चे हैं, और बालुका भी यानी रेत, किम यानी क्या, रचयंती यानी बनाते हैं, कि बच्चे जो है रेत से क्या बनाते हैं। तो बच्चों के लिए आया था कि बच्चे रेत से क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं। तो ये भी हमारा पहले पेज पे ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था, देखो। तो यहाँ से हम इसका आंसर लगाएंगे कि बालकाः, च को नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर वहाँ पर बालिका, तो हम ये सिर्फ ये वाला जो आंसर लिखेंगे कि बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, कि रेत के जो घर है वो बनाते हैं। सिर्फ इसमें च को हम नहीं लिखेंगे, और ये जो है हम, क्योंकि वहाँ पर बालकाः शब्द का ही प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए जब इसका उत्तर लिखें तब हम लिखेंगे बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न, जो है चौथा प्रश्न, सॉरी। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है इसी का, उसमें पूछा गया है, कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते? कोच्चि तट जो है वो किसके लिए जाना जाता है? किस चीज़ के लिए ये फेमस है? तो नारियल के फलों के लिए आया था, तो वहाँ से ही हम लिखेंगे इसमें ये। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा, कि नारियल के जो फल हैं इसके लिए ये जाना जाता है। तो ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में देखो पूछा गया है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, के जो बॉक्स है उसमें कुछ पद दिए हैं, उनको चुन करके रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। तो हम पहले इनके अर्थ देख लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी इनको भरने के लिए। बंग उपसागरः, ये सागर का नाम है। प्रायद्वीपः, जो समुद्र के तीनों ओर से घिरा हुआ हो। पर्यटनाय का अर्थ होता है घूमने के लिए। क्रीड़ा यानी खेल, और संगमः यानी मिलन। ठीक है, तो अब पहला जो बोला गया है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, कि कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का होता है। तो क्या होता है? संगम होता है यानी मिलन होता है। तो हम पहले में भरेंगे संगमः। दूसरा है, भारत देशः इति कथ्यते, भारत देश को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रायः द्वीपः, प्रायद्वीपः, क्योंकि 3 सागरों से ये घिरा हुआ है। फिर है, जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग जो है समुद्र तट पर आते हैं। तो किसके लिए आते हैं? बचा क्या है हमारे पास? बंग सागर के लिए नहीं आते, घूमने के लिए या खेलने के लिए। तो हम कहेंगे भाई जो लोग हैं तो वो घूमने के लिए, तो पर्यटनाय। फिर है, बालेभ्यः रोचते, बालेभ्य यानी बच्चों को, रोचते यानी अच्छा लगता है। तो क्या अच्छा लगता है? तो क्रीड़ा यानी खेल बच्चों को अच्छा लगता है। फिर है, भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में है। तो क्या है? बंग उपसागरः। अब इसको जोड़ करके यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और एक साथ जोड़ करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 पूरा होता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4, यथा योग्यम योजयत, यानी जो जिसके योग्य है, जो जिसके लिए उचित है, उसको हमें यहाँ पर जोड़ना है। समुद्र तटः, क्रीडनकम, दुग्धम, दीपकः और विद्या। फिर है इधर ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय। तो समुद्र तट किसके लिए? समुद्र का किनारा किसके लिए होता है?
तो वो होता है हमारा घूमने के लिए, तो पर्यटनाय। क्रीडनकम खिलौना किसके लिए होता है, तो खेलने के लिए, तो हम इसको मिला देंगे खेलनाय, खेलने के लिए। फिर है दुग्धम, दूध के द्वारा क्या होता है, तो दूध के द्वारा होता है हमारा पोषण, तो पोषणाय। फिर है दीपकः, दीपक किसके लिए, दीपक क्या करता है हमें, तो वो हमें देता है प्रकाश, तो प्रकाश के लिए। फिर है विद्या, तो विद्या जो है वो होती है ज्ञान के लिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4, इस तरीके से हम इसको करेंगे। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमें इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो इसके लिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम जो है मित्र के साथ जाता है, तो मित्र की तृतीय विभक्ति करके इसको भरा हुआ है। वैसे भी सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, कहीं नहीं भी है तो उन्होंने प्रश्न में पहले ही कह दिया कि आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो जो हमारे पास यहाँ कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनको हमें तृतीय विभक्ति में लिखना है। तो अब ये देखना है कि वो वाला शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, और उसी की हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। अब ये भी देखना है कि वाक्य में हमारा एक वचन होगा, द्विवचन होगा या फिर बहुवचन होगा। तो पहला वाला जो वाक्य है वो देखते हैं। बालकाः बहुवचन, सह पठन्ति, बालकाः साथ पढ़ते हैं। तो अब यहाँ बालिका, अब ये बहुवचन है तो ये शब्द भी हमारा किस में जाएगा, बहुवचन में। बालिका क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या होगा, जैसे हम तृतीय विभक्ति में करते हैं लतिया लताभ्याम लताभी, तो बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभी, तो हम यहाँ भरेंगे बालिकाभी। तो बालिकाः बालिकाभी सह पठन्ति, के बालक और बालिकाएं साथ पढ़ते हैं। फिर है तड़ागः विभाति, तड़ागः यानी तालाब, विभाति यानी सुंदर लगता है, तो हम कहेंगे कलम से। अब एक कमल से तो हमारा तालाब सुंदर नहीं लगेगा, बहुत सारे कमल होंगे तभी हमारा तालाब सुंदर लगेगा। तो कमल की बहुवचन तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा हमारा, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो है तृतीया पुल्लिंग की तरह ही तृतीया से हमारे नपुंसकलिंग चलते हैं, तो हम करेंगे कमलेन, एक वचन में होगा और बहुवचन में होगा कमलई। जैसे रामई हम करते हैं वैसे ही, रामेण रामाभ्याम रामई, वैसे ही कमलेन कमलाभ्याम और कमलई। फिर है अहम अपि खेलामि, मैं भी खेलूँगा या मैं भी खेल रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान काल है, खेल रहा हूँ या खेलता हूँ। तो किससे, कंदुक का अर्थ होता है गेंद, तो तृतीय भक्ति भरनी है। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही गेंद से अकेले खेलेंगे तो एक ही गेंद से खेल सकते हैं, इसीलिए हम इसकी तृतीय विभक्ति भरेंगे कंदुकेन, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, नपुंसकलिंग है। फिर है अश्वः सह धावन्ति, अश्वः यानी घोड़े और बहुवचन में है, साथ दौड़ते हैं। अब यहाँ पर भी अश्व दे दिया, तो अब क्या कहेंगे हम, क्योंकि घोड़े बहुवचन है और प्रथमा बहुवचन का रूप दे रखा है। अब हमें तृतीया बहुवचन, तो बहुवचन करेंगे तो हम जैसे कमलई वैसे ही हम इसका भी बहुवचन क्या होगा, अश्वई, तो होगा अश्वाह अश्वई सह धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, इसका पूरा अर्थ ही होगा। फिर है मृगाः सह चरन्ति, मृगाः ये बिल्कुल इसी की तरह है कि जो हिरण है साथ में चरते हैं, तो हिरण हिरणों के साथ चरते हैं, तो इसीलिए हम इसका भी बहुवचन ही भरेंगे। मृगाः मृगै सह चरन्ति, तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर हमारा पूरा होगा। बढ़ते हैं हम लोग हमारा प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब ये जो प्रश्न नंबर 6 है, पहले हम इसको देख लेते हैं। अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, के नीचे लिखे हुए इस वृत्त यानी गोले के चित्र को देखिए
उदाहरण अनुसारेण कोष्टक गतै शब्दे उचित वाक्यानि रचयत। और उदाहरण के अनुसार कोष्टक में जो भी शब्द दिए हुए हैं उनके द्वारा उचित वाक्यों की रचना कीजिए। अब हम पहले इस गोले को देखने से पहले, ये तो हमने देख ही रखा है, एक बीच में रहीम शब्द दे रखा है, यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 8 वाक्य हमें बनाने हैं। तो पहला जो इन्होंने बना रखा है उसको हम देख लेते हैं। पहला दिया इन्होंने रहीमः, रहीम ले लिया। फिर है मित्र को तृतीय भक्ति कर दिया, मित्रेण। फिर उसके बाद सह इसमें दे ही रखा है और क्रीडति ये इसमें दे ही रखा है। तो हमें सिर्फ हम ये गोले बना से वाक्य बना, क्योंकि पूरा तो एक साथ नहीं आप लोगों को दिख पाएगा, मैं सीधे वाक्य किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको सीधे बता देती हूँ। पहला जैसा बनाया है वैसे ही हम लोग इस गोले में से ही, यहीं से चित्र इसको वाक्य जो है बना देंगे। तो दूसरा हम देखते हैं, हमें सिर्फ तृतीय भक्ति का प्रयोग करके ये वाक्यों को पूरा करना है। रहीम हम लेंगे, अब यहाँ इसका हम तृतीय भक्ति करेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो हम क्या कर देंगे, द्विचक्रिकया, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छन्ति। कि रहीम जो है, जो दुपहिया गाड़ी है जो है, उसके साथ बाजार जाता है। ठीक है। तीसरा हम बनाएंगे रहीम, अब यहाँ कलम की क्या हो जाएगी तृतीय भक्ति, कलमेन। रहीम कलमेन पत्रम लिखती, रहीम जो है कलम से पत्र लिखता है। तीसरा वाक्य हो गया। चौथा हम देखते हैं, चौथे में भी रहीमः हस्त कंदुकेन। अब ये हमारा पूरा नहीं आ रहा है, हम इसको, तो यहाँ पर भी हस्त की तृतीय भक्ति तो हो जाएगा हमारा हस्तेन। कि रहीम जो है हाथ से जो है गेंद को शिपती यानी फेंकता है, तो यहाँ इसका तृतीय भक्ति करना है और बिल्कुल वैसे के वैसे ही लिख देना है। पांचवें में रहीमः नौका जल विहारम करोति, तो नौका स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका तृतीय भक्ति क्या होगा, नौकया, यानी नाव के द्वारा। रहीम नाव के द्वारा जल विहार करता है। फिर है रहीम चषक का अर्थ होता है ग्लास, तो यहाँ पर भी तृतीय भक्ति में चशकेन, के गिलास से पानी पीता है। फिर है रहीम तूलिका चित्रम रचयति, तूलिका यानी पेन के हम इसको अर्थ देते हैं, तो तूली का जो है स्त्रीलिंग शब्द है तो हम इसको हो जाएगा हमारा तूलिकया चित्रम रचयति। ठीक है। फिर है रहीम वायुयान को भी हम तृतीय भक्ति में, तो वायुयानेन, हवाई जहाज जो होता है, हेलीकॉप्टर जो है वायुयान से कल जाएगा, कल गया। ठीक है, क्योंकि ये बीते हुए कल के अर्थ को देता है हियर, तो अगच्छत वहाँ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन वाक्यों की रचना करेंगे। और अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये पूरे बस इसी से हमें सिर्फ तृतीय भक्ति का प्रयोग करके इस प्रश्न को हमें करना था। अब हमारा ये जो है अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का। तो इसमें पूछा गया है कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि कोष्टक से उचित जो पद हैं उनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। धनिकः धनम ददाति, धनिक यानी जो धनी व्यक्ति है, पैसे वाला जो है वो धन देता है, किसके लिए, अब इसका निर्धनम द्वितीय भक्ति निर्धन को धन देता है, या निर्धनाय निर्धन के लिए धन देता है, क्योंकि जो देने के अर्थ का होता है वहाँ हमारी चतुर्थी भक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ शब्द आएगा निर्धनाय, कि धनिक जो है, अमीर जो है गरीब के लिए धन देता है, अर्थ भी इसी तरीके से होगा। फिर है अगला, बालः विद्यालयम गच्छति, बालः यानी बच्चा जो है विद्यालय जाता है, तो किस लिए जाता है, यहाँ पर हो जाएगा पठनाय पढ़ने के लिए, और पठनेन यानी पढ़ने से, तो अर्थ क्या होगा, बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पढ़ने से नहीं जाता, तो इसीलिए इसमें भी क्या होगा, चतुर्थी भक्ति पठनाय। फिर है सज्जनः जीवन्ति, सज्जन जीते हैं, परोपकारम परोपकार को जीते हैं, फिर है परोपकाराय परोपकार के लिए जीते हैं, तो हमारा इसमें भी कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं, परोपकार यानी दूसरों के अच्छे कार्य, दूसरों के साथ अच्छे कार्य करने के लिए। फिर है प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, यच्छ धातु में भी चतुर्थी भक्ति का ही प्रयोग होता है, कि प्रधानाचार्य जो है पारितोषिक का अर्थ होता है इनाम, प्राइज जो होते हैं, यच्छति यानी देते हैं,
अब छात्राणाम हमारी है षष्ठी विभक्ति, तो छात्रों को काके की जो लगा करके छात्रों को देते हैं या फिर छात्रों के लिए देते हैं, क्योंकि ये बहुवचन का है। यहाँ सब में य आ रहा है, पठनाय, निर्धनाय, परोपकाराय, लेकिन यहाँ आ रहा है छात्रेभ्य, क्योंकि बच्चों बहुवचन शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर छात्रेभ्य शब्द का, क्योंकि प्रधानाचार्य बच्चों को दे रहे हैं, तो एक बच्चे को नहीं दे रहे, बहुत सारे बच्चों को, तो इसीलिए छात्रेभ्य। फिर अंतिम है नमः। अब नमः शिक्षकों के लिए नमः है या फिर शिक्षकम शिक्षक को नमः, वैसे तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखें नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हम करते हैं गणेशाय नमः, है ना, तो यहाँ पर भी हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो शिक्षकाय नमः, शिक्षकों के लिए नमस्कार है। तो इस तरीके से जो हमारा पाठ है समुद्र तटः वह यहाँ पर पूरा होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और अभ्यास प्रश्न भी समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।